जय गुरुदेव, धन गुरुदेव। हरी 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 सोईरा छाड़ के और करे आन की आस, तीन रे दो जग जाएंगे सतभाष रविदास। तो ऐसा चाहूं राज मैं जहाँ मिले सबन को अन्न, छोट बड़ो सब सम बसे रविदास रहे प्रसन्न। तो यादी अपने इष्ट की और मन में धरिए आस, और देवना पूजिए पूजिए गुरु रविदास। जपो जी सतनाम हरि हरि हरि। सबद 56 पेज नंबर 95 में वाणी है सदगुरु रविदास महाराज जीवों की एक ओंकार सदगुरु प्रसाद। आइए महाराज शब्द को पढ़ते हैं। थिरु न रहाई मन मेरो, थिरु न रहाई, थिरु न रहाई मन मेरो, थिरु न रहाई। कोटि कौतुक कर दिखलावे, कोटि कौतुक कर दिखलावे, इतुत जग में धाई मेरो मन, थिरु न रहाई, थिरु न रहाई मेरा मन, थिरु न रहाई। ओ माया ममता मोह लपटानो, दिन दिन उर्जत जाई, माया ममता मोह लपटानो, दिन दिन उर्जत जाई। सुवान पुछ कभू होए न सुधो, सुहान पुछ कभू होए न सुधो, की जो लाख उपाय मेरा मन, थिरु न रहाई, थिरु न रहाई मन मेरो, थिरु न रहाई। गुरु का ज्ञान प्रेम की साटी, बुद्ध कुकुरम छुड़ाई, गुरु को ज्ञान प्रेम की साटी, कुबुद कुकुरम छुड़ाई। कह रविदास मन तिरु हंसी, कह रविदास मन तिरु हंसी, चल सब छोड़ गुरु शरणा, मन मेरा थिरु न रहाई, मन थिरु न रहाई मन मेरो, थिरु न रहाई। कोटि कौतुक कर दिखलावे, कोटि कौतुक कर दिखलावे, इतुत जग में धाई मन मेरो, थिरु न रहाई, थिरु न रहाई मन मेरो, थिरु न रहाई। जपो जी सतनाम हरि हरि। बोलिए जगत गुरु सदगुरु रविदास महाराज की जय। गुरु प्रेमियों, आज सदगुरु रविदास महाराज हमें पावन पवित्र उपदेश देते हैं कि हमारा मन कहाँ टिकेगा, कैसे टिकेगा। क्योंकि मन को एक जगह जब तक नहीं टिकाएंगे महाराज, मन की चंचलता नहीं जाएगी। मन का जो स्थिरता है, मन मेरो थिरु न रहाई, मन एक जगह टिका नहीं रहता, एक जगह स्थिर नहीं रहता। उसकी ये स्थिरता, उसकी चंचलता जब तक के सदगुरु के शरण में जाएंगे नहीं महाराज, और परमात्मा की प्राप्ति होगी नहीं। यानी भेसलियों पे भेद न जाने, जब तक ये भेद मिलेगा नहीं, ये मन कहीं जाके टिकेगा नहीं, नहीं तो घूमते रहेगा माया में, चंचलता में, ममता में, मोह में। और वही बात का रविदास महाराज हमारे आगे रखे, क्या कहते हैं। मन मेरो
स्थिर न रहाई। सदगुरु रविदास महाराज कहते हैं कि ये मेरा जो मन है वो स्थिर यानी एक जगह नहीं रहता महाराज, एक जगह नहीं रहता, स्थिर नहीं रहता, मतलब स्थायी नहीं रहता। कोटि कौतुक कर दिखलावे, इत उत जग में धाई। कोटि कौतुक यानी नाना प्रकार के वो अपनी कौतुक दिखाता है, मतलब चंचलता दिखाता है, कभी इधर कभी उधर कभी उधर, कोई बातों में उलझ ही जाता है। और उससे ऐसा बड़ा आनंद लगता है, बड़ा कौतुक लगता है कि वाह, मैं जो कर रहा हूँ बड़ा सही है, मैं जो कर रहा हूँ बड़ा सही है। और उसी को सत्य मान लेता है महाराज। क्या करेंगे भेद पाके किसका बना है महाराज। बगैर भेद का व्यक्ति आंख रह के भी अंधा है, बगैर भेद का व्यक्ति कान रह के भी बहरा है, बगैर भेद का व्यक्ति मुख रह के भी गूंगा है, बगैर भेद का व्यक्ति पांव रह के भी लंगड़ा है। सदगुरु रविदास महाराज कहते कि भेद के बगैर ये मन टिकेगा नहीं तो क्या करेगा, नाना प्रकार के इधर उधर घूमेगा महाराज। अभी हम यहीं पे बैठे, पता नहीं बम्बई दिल्ली वो घूम के आ जाएगा, हम यहीं बैठे। तो ऐसा मन कैसे स्थिर होगा, कैसे टिक के रहेगा। मनुष्य का मन अगर स्थिर ना होने की वजह से महाराज नाना प्रकार का जो भेष बनाता है, उसका कारण भी यही है। कारण क्यों मन टिका नहीं रहता। नरहरि चंचल मती है मोरी, कैसे भक्ति करूं मैं तोरी। नरहरि चंचल मती है मोरी। सदगुरु रविदास महाराज कहते हैं कि मन इसलिए टिका नहीं रहता कि मन की चंचलता होती है मन में। नरहरि चंचल मती है मोरी, मति यानी बुद्धि महाराज, हमारी बुद्धि में चंचलता आ जाती है। क्यों आती है कि मन बुद्धि का आधार लेकर के फंसाता है बुद्धि को और अपन आनंद लेता है। बुद्धि हमारी चंचल हो जाती है तो भक्ति कहाँ से होगी, और भक्ति नहीं होगी तो मन कहाँ टिकेगा महाराज। वो स्थिर ही नहीं होगा, और स्थिर नहीं होगा, और स्थिर इसलिए नहीं होगा कि मन टिकाने के लिए महाराज भेद को पाना पड़ेगा। कि मन कहाँ टिकेगा, और मन अभी कहाँ टिका हुआ है। रविदास महाराज कहते हैं कि कोटि कौतुक कर दिखलावे। आपको यकीन नहीं आता था जो कौतुक हो रहा है, जो इधर उधर भागने दौड़ में जो कौतुक हो रहा है, बड़ा विचित्र रंग ढंग हो रहा है महाराज, उसको जरा देखिए। यही दिखाता है कि कभी कहाँ आज कैसा कल कैसा, और जग में ही तो धाई, जगत में इधर उधर ये चक्कर लगाता है, और परिणाम जहाँ जाएगा वहाँ फंसा देता है, और अपन वहाँ से निकल के आ जाता है महाराज। तो रविदास महाराज आगे कहते हैं कि कहाँ फंसता है मन। माया ममता मोह लपटानो, माया में फंसता है महाराज मन। अब माया में कैसे फंसता है देखिए। माया मरे न ममता मरे, और मर मर जाए शरीर, आशा तृष्णा ना मरे, कह गए दास कबीर। माया कभी मरती ही नहीं, ममता कभी मरती ही नहीं। इसमें दिन दिन रविदास महाराज कहते हैं कि माया ममता मुँह लपटानो। हम माया को गले लगा के चलते महाराज। माया यानी धन दौलत ये सब दिखती है माया, इसको हम गले लगा के चलते तो माया मरेगी। उससे हम ममता कर बैठते, माया से क्या कर लेते महाराज, ममता कर लेते। और ममता अगर करेंगे महाराज, क्या हमारी ममता जाएगी। और ममता आती है कि ये मेरी माया है, ये मेरी नारी है, ये मेरा पुत्र है, ये मेरा धन है, ये मेरी दुनिया है, ये यहाँ का मैं राजा हूँ। माया से ही मन उपजे, और माया से ही मन का विस्तार है महाराज। और मन से ही सृजन, और मन अगर स्थिर हो गया तो परमात्मा मिल जाएगा। मन से सृजनहार निराकार एक भावना, बस मन माया के पार। तो कहने का तात्पर्य है
कि इतने बड़े संसार में ये माया रूपी है महाराज, और इससे हम जो ममता मोह ममता कर बैठे हैं, उसकी वजह से मैं करता हूँ, ये कौतुक है मन का। मेरे जैसे कोई नहीं है, ये कौतुक है मन का। मोह, मोह यानी मोहवाधीन हो जाना, जैसे कनक कामिनी के अधीन हो जाती है, मोहवश होती है महाराज, और उसके इशारे से नाचता मनुष्य है। ये मन उसके इशारे से नाचता और नाना प्रकार के कौतुक करता है। और ऐसे मन को रविदास महाराज क्या कहते हैं, माया ममता मोह लपटानो दिन दिन उलझत जाए, और इसी में उलझते रहता है, वो वहाँ से निकलने की कोशिश ही नहीं करता। क्यों नहीं करता महाराज? कि मोह में माया में गुथा हुआ है, ममता में अभिमान वश है, लगाव है। जिस चीज़ को उसने अपनी समझा वही उसकी ममता है, उसी को सोचता है कि बस मेरी दुनिया इतनी बड़ी है, 5-10-20 लोगों के बाद साथ में रह करके मैं राजा बादशाह बन गया, बस मेरी दुनिया इतनी बड़ी है। उससे ममता में महाराज मैं को ममता, जब तक ममता में मैं आता है, अभिमान खड़ा होता है, मेरी वस्तु है, मैं क्या समझता हूँ, मेरे पुत्र है, मेरा घर है, मेरा बंगला है। ये ममता, माया से ममता का निर्माण इस तरह से होता है महाराज। और आगे रविदास महाराज बोले कि मोह, और उसी से हम मोह कर बैठते हैं, लगाव हो जाता है, और ऐसे में वो दिन दिन उलझते जाता है। रविदास महाराज कहते हैं दिन दिन उलझते जाता है। अगर कोई इसे बताए कि बेटा यहाँ से तू निकल, तो वो निकलता नहीं, क्योंकि उससे वो इतने भा जाते हैं कि वहाँ से उसे निकलने का रास्ता ही नहीं मिलता महाराज। और परिणाम क्या होता है, सुआन पूछ कब हो न सीधो, सुआन पूछ कब हो न सीधो। वो ऐसा उड़ता है जैसे कुत्ते के पूंछ को अगर कितनी भी सीधी करने करे महाराज, कभी सीधी होगी क्या? सतगुरु रविदास महाराज तो कहते हैं कि नहीं होती। अब आप लोग अगर कहते होंगे होती है, तो फिर वो आपके तक सही है महाराज। मेरे रविदास महाराज की जो कही है, हम तो उससे मानेंगे ही। सुआल पूछ कभी हो ही ना सीधो, जैसे कुत्ते की पूछ कभी टेढ़ी है तो महाराज सीधी नहीं होती, वैसे ठीक ये उरस्त मोह माया ममता में और मोह में लिपटा हुआ व्यक्ति, उलझा हुआ व्यक्ति कभी वहाँ से निकलता ही नहीं, कभी नहीं निकलेगा, मर मर के। इसीलिए तो कबीर साहब बोले ना कि माया मरे ना ममता मरे, मर मर जाए शरीर। शरीर भी मर जाएगा, मरने के बाद भी मोह होता है महाराज। अगर हम मर गए तो भी मोह रुलाता है, यादें कर करके रोती है कि ये अमुक ऐसा था, अमुक वैसा था। मरने के बाद भी रुलाता है मोह। ये ममता मरने के बाद भी लगाव रहती है, और उनके यादों में लोग जिंदे रहते हैं, ऐसे भी उलझ जाते हैं। माया के वश में होकर के उस माया का आदी हो जाते हैं, और उसी में उलझते हुए मनुष्य मर जाता है। चाहे आप जिससे मोह करते वो पहले मर गया तो भी कोई बात नहीं, उसके बाद भी हम उसी में उलझ के मर जाते महाराज। ऐसा हमारा मन है, जो वो टेढ़ा है, कभी टेढ़ा हो गया उसको सीधा करने की कोशिश करेंगे, कभी सीधा ही नहीं होता। सुआन पूछ कब हो न सीधो, कीजू लाख उपाय, चाहे आप लाख उपाय कर लो महाराज, कुत्ते के पूछ कभी टेढ़ी की टेढ़ी नहीं होती। वैसे ये मोह व्यक्ति, ममता में गिरा हुआ व्यक्ति, और माया में फंसा हुआ व्यक्ति, मोह में फंसा हुआ व्यक्ति, माया में लिपटा हुआ व्यक्ति, ममता में जकड़ा हुआ व्यक्ति, इस व्यक्ति के भाग्य में हरि भक्ति है ही नहीं महाराज। अगर है तो कब है? कामी क्रोधी लालची इनसे भक्ति ना होय, भक्ति करे कोई सूरमा, जाति वर्ण कुल खोय। कहने का तात्पर्य है कि अगर इनको गुरु मिल भी जाए तो ये फंसे हुए लोग हैं महाराज। ये अपने आप को निकालने की कोशिश नहीं करते, इसीलिए फंसे हुए। आगे रविदास महाराज क्या बोलते हैं, गुरु का ज्ञान प्रेम की साठी। ज़्यादा रविदास महाराज ने मन के बारे में ज़्यादा नहीं कि तीनों बातों में उलझे हुए है, मोह ममता और माया।
रविदास महाराज कहते हैं कि गुरु का ज्ञान, अगर जिसको गुरु का ज्ञान हो गया, सच्चा सदगुरु अगर मिल जाएगा, तो महाराज ये मन वहाँ टिका रह जाएगा परमात्मा में। सच्चा सदगुरु मिलेगा तो क्या होगा? ज्ञान की प्राप्ति होगी। अमृतवाणी रात दिन पढ़ो महाराज, मुखाग्र कर लो, पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ पंडित भया न कोई, ढाई आकर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो। कितना पढ़ लो, मगर पढ़ने से ज्ञान हो जाएगा ऐसा नहीं है। अनुभव करोगे, ज्ञान का आपको अनुभव होगा जब भेद मिलेगा, और भेद मिलने के बाद जो अनुभव होगा तब ये अमृतवाणी आपको समझेगी। क्योंकि ये अमृतवाणी मेरे रविदास महाराज की, और मेरे रविदास महाराज गुरुमुखी है। और गुरुमुखी उसी को बोला जाता है जिसे ध्यान की प्राप्ति हो। ज्ञान की प्राप्ति हो। काक से हंस बनना बहुत बड़ी बात है महाराज, बहुत बड़ी बात है। गुरु के शरण में चले गए, कान श्रवण कर लिए और बोले कि मैं काक से हंस बन गया, ऐसा नहीं होता महाराज। क्यों? कारण है, जैसे दूध मधेलोनी, दूध में क्या है महाराज? घी है, मगर दिखता है क्या घी? तैसा होई चक्र पानी, वैसा परमात्मा है। अगर भेद पाओगे तब दिखेगा। कहने का तात्पर्य है, बीज में वृक्ष छुपा, चकमक में छुपी आग, तेरा राम तुझ में छुपा, जाग सके तो जाग। ऐसा जब तक के भेद नहीं पाओगे महाराज, गुरु का ज्ञान में आप टिके नहीं रहोगे, और टिकोगे नहीं तो आपका मन नहीं टिकेगा। और गुरु के ज्ञान में मन टिक गया महाराज, मन की चंचलता जाएगी, मन में स्थिरता आएगी तो चंचलता जाएगी। नानक साहब कहते हैं, मन क्यों बैराग करेगा, सतगुरु मेरा पूरा, सदगुरु होए कृपालु, धाये मन लाई, धाये मन लाई। प्रभु जी होए कृपालु, धाये मन लाई, सदगुरु सेव समय फल होई। जिसका मन अगर टिका हुआ है महाराज, जिसका मन टिक गया गुरु के ज्ञान में, अगर जिसका मन टिक गया, लग गया, तो दौड़ा हुआ भी मन उसको पकड़ के गुरु का ज्ञान लेके आता है और उसको एक जगह के टिका के रखता है। नानक साहब कहते हैं ना, प्रभु जी होए कृपालु, धाये मन लाई। जो मन मेरा भाग गया था उसको दौड़ के मेरे गुरु का ज्ञान लेके आता है महाराज। मगर कब? जब भेद पाओगे तब तक नहीं। फिर नाना प्रकार का सोंग ढोंग करो, कुछ नहीं होना। ताड़ बजाओ, ढोलक बजाओ, नाचो, कपड़े पहनो, रंगे बिरंगे पहनो, सफ़ेद पहनो, कुछ नहीं होने वाला। सदगुरु रविदास महाराज पूरी बात स्पष्ट करते हैं, गुरु का ज्ञान क्योंकि महाराज ज्ञान होने में आपके पास में संयम आएगा, चंचलता भागेगी, स्थिरता आएगा, बुद्धि में बल आएगा, विवेक जागेगा, मन टिक जाएगा, मन टिक जाएगा। अगर ये नहीं हुआ महाराज तो मन वैसे ही दौड़ेगा, और अंतिम समय मन के आधार में, क्योंकि मन कहाँ टिकता है, अधिकतर किधर में फंसता है? माया ममता मुंह लपटानो, इधर लपटा रहेगा और नरक का वासी बनोगे। अगर मन को सदगुरु के चरणों में टिका दिए, तुम्हारा जन्म मरण से निकल जाओगे। ये बात नहीं कि हम लोग गुरु के शरण में गए, हाँ जी बढ़िया पहन ले कपड़े, हाँ मैं तो सनातन धर्म से जुड़ा हूँ महाराज, हाँ हमारे बाबा जी की इतनी बड़ी कीर्ति है। हमारे बाबा जी ने की, दादा आपने क्या किया, हमने क्या किया। बाबा जी गए पंढरपुर पैदल, चित्तौड़गढ़ पैदल, काशी पैदल, हम कहाँ गए? नहीं, मैं तो बाबा जी के साथ गया, तो क्या हुआ? बाबा जी ने मन को मारा तो हमने मारे क्या? फिर हमारी यात्रा भी सफल हुई क्या महाराज? 10 बार काशी गए, 50 बार जाओ महाराज, कहीं भी जाओ, मगर मन की स्थिरता में अगर नहीं आए, मन की चंचलता से अगर नहीं गए, तो जीवन में कुछ नहीं किए। क्योंकि रविदास महाराज कहते हैं, गुरु का ज्ञान और प्रेम की साटी। गुरु के ज्ञान से महाराज आप अपने आप को नियंत्रण में रखोगे, और प्रेम की छड़ी से अपने मन को काबू में करोगे।
गुरु का ज्ञान संयम देता है, नियंत्रण देता है, वो शक्ति देता है महाराज, वो आत्मबल देता है कि हम अपने मन को बस में कर सकते हैं। और गुरु का जो प्रेम है, जो प्रेम की छड़ी है, उस प्रेम के छड़ी के माध्यम से महाराज हम नियंत्रित में रह सकते हैं। अन्यथा इसके अलावा कोई दूसरा उपाय नहीं है। लाखों ढूंढ के आ जाओ या लाखों जगह चले जाओ, बड़े बड़े जोगी जपी तपी सन्यासी, इनने तो कभी मन को हटाए नहीं महाराज, मन को कभी टिका के रखा तो नहीं है। शरीर को साधे, योग करके शरीर को साधे, जोग करके शरीर का साधे, मगर मन को नहीं साधे। रविदास महाराज कहते हैं अगर गुरु के ज्ञान से चंचलता जाएगी महाराज, स्थिरता आएगी, गुरु के ज्ञान और प्रेम के साटे से नियंत्रण आएगा, प्रेम के वश में रहेगा, प्रेम के छड़ी के वश में रहेगा, तो कुबुद कुकर्म छुड़ाई, कुबुद और कुकर्म भी छूट जाएंगे महाराज। जिस मन के चंचलता में था उस बस में आ जाएगा, तो हमारे कुकर्म कुबुद्धि इसका विनाश हो जाएगा और सद्बुद्धि हमारे अंदर में प्रवेश करेगी, सद्बुद्धि प्रवेश करेगी महाराज, जिससे हमारा जीवन को जीने का सार बन जाएगा। आपस में प्रेम होगा, भाईचारा, प्रेम की छड़ी, आपस में भाईचारा बनेगा, पिता पुत्र में प्रेम बनेगा, पति पत्नी में प्रेम बनेगा, जगत में अड़ोसी पड़ोसी सभी से प्रेम बनेगा। और प्रेम तब बनेगा महाराज जब हमारे मन की चंचलता जाएगी। नहीं तो मन की चंचलता, वे भी देखो ना महाराज, चलते चलते कई लोग ऐसे वासनाओं से किसी स्त्री को, सुंदर स्त्री तो देखते हैं कि उनके चेहरे का हाव भाव बदल जाता है, देखने की दृष्टि मात्र से, मन के आधार पे, है ना। अगर कोई दूसरा व्यक्ति देखे तो अरे यार ये कितना बड़ा कामी व्यक्ति, कामी व्यक्ति कभी वहां से निकलता नहीं, क्रोधी व्यक्ति कभी वहां से निकलता नहीं, माया में फंसता है क्रोधी व्यक्ति, कामी व्यक्ति मोहवश फंसता है, और लालची व्यक्ति मायावश फंसता है। इन तीनों को अगर कोई फंसाने वाली है तो वो कुबुद्धि है महाराज, जो मनुष्य के अंदर में गाढ़ बांध के पड़ी हुई है। उसको आप गुरु के शरण में जाइए, गुरु का ज्ञान लीजिए, उस कुबुद्धि को सद्बुद्धि में बदलिए। नरहरि चंचल मती है मोरी, कैसे भक्ति करूँ तोरी। गुरु से ज्ञान लीजिए और उस प्रेम के नियंत्रण में रह करके महाराज अपने बुद्धि को प्रबल कीजिए और विवेक जगाइए, तब कहीं जाके ये कुबुद्धि कुकर्म ये छूटेंगे महाराज और मन स्थिर रहेगा। आगे रविदास महाराज कहते हैं, कहे रविदास मन थिरु हौसी। रविदास महाराज कहते कि अब बाबा मेरा मन स्थिर हो गया। अब कैसे हो गया? अब ये स्थिर वाला मन महाराज माया में लपटेगा, मोह में फंसेगा। क्योंकि माया में इसलिए लपटेगा महाराज, क्योंकि माया से निकल कर मनुष्य गुरु की कृपा का हो गया। मोह से निकल के प्रेम करने लग गया, ममता से निकल कर महाराज निष्ठावान बन गया। निष्ठा 3 प्रकार के होते महाराज, देश निष्ठा, गुरु निष्ठा और प्रभु निष्ठा। ऐसे निष्ठावान जो व्यक्ति बनेगा उसका मन स्थिर है कि नहीं महाराज। अब यहाँ पे अपने आप को ही परखना है कि जो व्यक्ति निष्ठावान है, जिसका मन स्थिर है महाराज, ऐसा नहीं है गले में माला पहन लिए और खान पान को बंद कर दिया, गलत व्यसन को बंद कर दिया तो नहीं बाबा मेरा मन स्थिर हो गया, मगर आपकी चंचलता बहुत है ना महाराज, फिर आपका मन स्थिर कैसे? तो रविदास महाराज कहते हैं, कहे रविदास मन थिरु हौसी, अब मेरा मन स्थिर हो गया है। स्थिर इसलिए हो गया कि महाराज बुद्धि योग धन शक्ति प्रचंडा, मैंने अपने बुद्धि में परमात्मा के बल को जोड़ दिया, आत्मबल को जोड़ दिया। और बुद्धि को बल में जोड़ोगे महाराज, बुद्धि योग, अपने बुद्धि में सद्बुद्धि को जोड़ दिए, सत्य को जोड़ दिए, हमें साक्षात परमात्मा का भेद मिल गया महाराज। और परमात्मा का भेद मिल गया तो मन कैसा हो गया? स्थिर हो गया। अब ये स्थिर हो गया दादा, तो चल सब छाड़ गुरु शरण, सब दुनियादारी छोड़ो और गुरु के शरण में रहो महाराज। कोई किसी की पत्नी नहीं जाती, कोई किसी का पुत्र नहीं रूठता, कोई किसी का पिता नहीं रूठता, कोई किसी से दूर नहीं जाता महाराज। गुरु के शरण में रहने से सब एक चित्त गुरु के शरण में रहे तो एक विचार, एक बुद्धि, एक मत, एक जैसे विचारधारा होंगे महाराज। वहाँ कभी राग द्वेष क्लेश नहीं आएगा। अगर मन की चंचलता के वजह से अगर कोई अलग बुद्धि का रहेगा
तो एक दूसरे का समाधान न करेंगे तो क्या होगा महाराज? हमारे घर में झगड़े जो होते हैं, राग द्वेष होता है, जो क्लेश आते हैं घर में, सद्बुद्धि ना होने की वजह से, समय विचार ना होने की वजह से, एक दूसरे के प्रति प्रेम ना होने की वजह से है। और ऐसा अगर ना होता है महाराज, समझ लो मन मेरो थिरु ना रहाई। इस बात को हमने अपने घर में समझे महाराज, इसका मंथन करो, विचार करो, और सबसे पहले अपने अंदर का भेद मिटाइए। क्योंकि भेद नहीं मिटाओगे महाराज तो कल पंढरपुर में रहोगे, तो परसों काशी में रहोगे, फिर और कहीं पंजाब में रहोगे, होना जाना कुछ नहीं है, कुछ नहीं होना जाना है। पहले अपना भेद मिटाए, और भेद मिटा करके अपने मन को स्थिर करे, मन की चंचलता को जाए, और गुरु के शरण में रह के अपना जीवन बिताए महाराज। जो गुरु के शरण में हो गया वो गुरु का हो गया। और मेरे रविदास महाराज का तो स्पष्ट कहना है महाराज, जो गुरु के शरण का है वो मेरे रविदास महाराज के शरण का है। और मेरे रविदास महाराज अपने गले लगा लेते हैं महाराज, क्योंकि गुस्सा सारा जगह जंजाल छोड़ के गुरु के शरण में गए महाराज, तो गुरु कभी किसी का अहित नहीं करते किसी का अहित नहीं करते महाराज। चाहे वो शिष्य गरीब हो अमीर हो, चाहे वो दूरमती हो सुमति हो, गुरु कभी गुण अवगुण नहीं देखता। गुरु आपका समर्पण देखते हैं महाराज। और समर्पण वही होता है जिसका मन स्थिर होता है। चंचलता वाला व्यक्ति मन कभी समर्पण नहीं होता। और ऐसे मन वाले को मेरे रविदास महाराज स्वीकार करती है, और अपने चरणों में लगा के उसका उद्धार करते हैं महाराज, और जन्म मरण से बंधन से काट देते हैं, और उन्हें अपने बेगमपुर शहर का बना देते। बोलिए जगत गुरु सदगुरु रविदास महाराज की जय। सच्चिदानंद सदगुरुदेव भगवान की जय। बोलो परम पूज्य बाबा झाड़ूदास की जय। बोले आवा आश्रम सतनाम सोम ज्योति प्रकाश की जय। जय गुरुदेव धन गुरुदेव महाराज। जो भी गलती होगी बोलने में क्षमा करोगे प्रभु। हरि हरि हरि।